ओके गाइस, नॉर्थ एंड मेंस सीरीज इज कंटिन्यूइंग। सो कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी न्यूट्रिशन पे। तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट वन, नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। अबाउट फूड एंड द क्लाइंट नीड टू इंक्लूड इन डाइट, मीन्स कौन से फूड आइटम खाने में आपको डालने हैं। नर्स डिटरमाइन द क्लाइंट अंडरस्टैंड द डाइटरी मॉडिफिकेशन इफ विच आइटम्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द मेन्यू, मीन्स आपको ये बताना है कि कौन सा आयरन का अच्छा सोर्स है जिससे इनका अब्जॉर्प्शन कम नहीं होगा, उल्टा बढ़ेगा। तो देखो, नट्स, सम नट्स आर गुड सोर्स ऑफ आयरन, बट रिमेंबर मिल्क विल डिक्रीज आयरन अब्जॉर्प्शन। तो आपको नट्स के साथ दूध तो नहीं देना। इवन कॉफी, टी, so these are containing some alkaloids, so this will also reduce iron absorption. कुक्ड रोल्ड ओट एंड फिश, तो इसमें भी कुछ खास आयन नहीं होता। तो अब देखो, अगर आपने बचपन में एक कार्टून देखा होगा, पोपाय द सेलर मैन। सो पोपाय कुछ खाता था, एनीवन? स्पिनैच। सो स्पिनैच और ग्रीन लीफी वेजिटेबल, दीज आर गुड सोर्स ऑफ आयरन। और मैं बात करूं ऑरेंज की, तो ऑरेंज के अंदर होता है विटामिन सी, एंड विटामिन सी, रिमेंबर, दिस विल इंक्रीज आयरन अब्जॉर्प्शन। सो पेशेंट को आपको क्या एडवाइस करना है कि हरी सब्जियां खानी है, डेट्स खाने हैं, ऑरेंजेस खाने हैं, और आयरन के सोर्स लेने हैं। सो आंसर विल बी डी। मूविंग टू नेक्स्ट वन, नर्स प्लानिंग टू टीच अ क्लाइंट विथ माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, मीन्स पेशेंट को माल अब्जॉर्प्शन है। सो माल अब्जॉर्प्शन मीन्स हो सकता है पेशेंट को सिलियाक स्प्रू हो, और इट कुड बी ट्रॉपिकल स्प्रू, और क्या हो सकता है, इट कुड बी लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो ऐसे में पेशेंट को कुछ चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी। तो पेशेंट को लो फैट डाइट आपने दिया हुआ है, नर्स डेवलप अ लिस्ट ऑफ हाई फैट फूड टू अवॉइड। तो बेसिकली आपको इसमें चूज़ करना है कौन से फूड में हाई फैट होता है, राइट? तो लेट्स से दिस, ऑरेंजेस आप दे सकते हो। ऑरेंजेस तो लो फैट होते हैं, सो दिस ऑरेंज इज लो फैट। तो आपको चूज़ वो करने हैं जिसमें हाई फैट है। ऑरेंजेस आर लो फैट। ब्रोकली तो हम देते हैं अपने मरीजों को, वजन जो कुछ कम करना चाहते हैं उनको ब्रोकली तो एडवाइस की जाती है वजन कम करने के लिए। तो ब्रोकली में तो फैट नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ मार्गरीन, मार्गरीन मीन्स बटर जैसा होता है, मक्खन जैसा, तो इसमें फ़ैट ज़्यादा होता है, तो इसको अवॉइड करना है। ये हाई फैट फूड है। क्रीम चीज़, ये भी एक हाई फैट फूड है। फिर अगर मैं बात करूँ लंचियन मीट्स, लंचियन मीट्स का मतलब होता है जो फ्रोज़न मीट होती हैं। तो अगर आप देखोगे जो सैंडविच में या बर्गर्स में, फॉरेन कंट्रीज़ में, आजकल इंडिया में भी अवेलेबल है, जो फ्रोज़न रेडीमेड मीट होती है, तो उसमें कई सारे प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, तो उसका फैट कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ जाता है। उस तो लंचियन मीट आपको, ये भी हाई फैट होता है, तो इसको अवॉइड करनी है। अब ब्रॉइल्ड हैडॉक, हैडॉक इज़ अ टाइप ऑफ फिश, और अगर वो ब्रॉइल्ड हैडॉक है तो उसमें उतना फैट नहीं होता। इनफैक्ट इट्स अ गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। तो आपको ये 3 चीज़ें अवॉइड करनी है, मार्गरीन, क्रीम चीज़ एंड लंचियन मीट। लंचियन मीट मीन्स फ्रोज़न मीट। मूविंग टू नेक्स्ट वन, नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट विथ सीकेडी, पेशेंट को सीकेडी है, हु इज़ रिसीविंग डायलिसिस, डायलिसिस हो रहा है, अबाउट डाइटरी मॉडिफिकेशन। अब इसको समझो क्वेश्चन को, अगर किसी पेशेंट का डायलिसिस चल रहा है तो उसको सारे ऐसे फूड जो सोडियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, इन सब में कम वाले फूड लेने हैं उसको। So we will advise food, only those food which are I can say having less, especially less sodium. Nurse determine that client understand this dietary modification if client select which food item from the dietary menu. अब अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, तो अगर आप देखो पेशेंट को सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, वो सब आपको कम ही देना है। तो अगर आप ऑरेंज जूस दोगे, क्योर्ड पोर्क दोगे, तो पेशेंट को प्रॉब्लम होगी उसको, बिकॉज आप देखोगे पोर्क में देर आर मैनी इलेक्ट्रोलाइट्स। बैकून, कैंटरलूप मेलन, टोमेटो जूस, इसमें भी आप देखोगे सोडियम बढ़ जाएगा उसका, तो ये भी आपको अवॉइड करने हैं। सॉसेज, एग, बनानास, ऑरेंज जूस तो देना ही नहीं है, तो खट्टे जूस आपको नहीं देने। तो अगर मैं इसमें देखूँ तो ऑप्शन को रूल आउट करने के बाद, क्रीम ऑफ व्हीट मीन्स गेहूँ का पानी, ब्लूबेरीज, कॉफ़ी, दिस द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। तो याद रखिए कि सीकेडी के पेशेंट में आपको ऐसी डाइट देनी है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो, आयंस कम हो। मूविंग टू नेक्स्ट वन, नर्स इज कंडक्टिंग अ डाइट असेसमेंट ऑफ क्लाइंट यूज ऑन वीगन डाइट। वीगन डाइट मीन्स जो ना तो जानवरों के प्रोडक्ट खाते हैं, जानवरों की मांस नहीं खाते, और जानवरों का कोई प्रोडक्ट भी नहीं खाते हैं। तो जनरली वेजिटेरियंस में और वीगन्स में अगर मैं बोलूँ कि पेशेंट को क्या डेफिशिएंसी होती है, नर्स प्लान टू प्रोवाइड डाइटरी टीचिंग एंड वुड फोकस ऑन फूड हाई इन विच विटामिन,
मे बी लैकिंग इन वीगन डाइट। सो याद रखो ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आ सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सो वेजिटेरियंस में B12 की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन A, C, E, याद रखिए, दिस A, C, E मीन्स एस। These vitamins are called antioxidant vitamins. These vitamins are antioxidant vitamins. Simple. Okay, moving to question number 5th. A post-operative client who has been placed on clear liquid diet. तो पेशेंट को क्लियर लिक्विड डाइट देनी है. Nurse would provide the client with which items that are allowed to be consumed. तो लिक्विड डाइट में क्लियर लिक्विड डाइट मतलब पतली पानी जैसी डाइट देनी है आपको. सो दे आर आस्किंग यू क्वेश्चन कि कौन सी डाइट आप दे सकते हो. तो ब्रोथ का मतलब होता है दाल का पानी या चावल का पानी या मीट का पानी, तो मीट ब्रोथ. तो पानी तो आप दे सकते हो, पानी के जैसा है, तो दैट आर अलाउड पूछ रहा है, तो दिस ब्रोथ कैन बी गिवन. कॉफ़ी भी पानी जैसा होता है, वाटरी होता है, तो कॉफ़ी आप दे सकते हो. जिलेटिन भी वाटरी होता है, तो ये भी लिक्विड डाइट का पार्ट है. पडिंग अगर आपने देखा हो, पडिंग मीन्स ये थोड़ी सेमी सॉलिड सी रहती है, थोड़ी थिक होती है, गाढ़ी होती है, तो ये आपको नहीं देने. वेजिटेबल जूस में भी नेक्टर होता है, तो वो थोड़े गाढ़े हो जाते हैं. और प्यूरीड वेजिटेबल्स मीन्स वेजिटेबल्स को अगर मैं बोलूँ कि बॉईल करके उसकी एक क्रीमी मैश बना के, जैसे आलू की बनती है, इसको हम बिहार में चोखा बोलते हैं, तो चोखा भी नहीं देना है. प्यूरीड वेजिटेबल्स मीन्स बैगन का और आलू का बिहार में चोखा बनता है, वो चोखा भी नहीं देना. प्यूरीड वेजिटेबल्स आर नॉट अलाउड बिकॉज वो सेमी सॉलिड हो जाएगा. सो these three foods I can say these are semi solid food, these are not clear fluid, right? तो आपको पूछना है कि विच आइटम्स आर अलाउड. तो ब्रोथ दे दो, कॉफ़ी दे दो, जिलेटिन दे दो. आगे चलते हैं. नर्स इज प्रिपेयरिंग टू इंस्ट्रक्ट अ क्लाइंट विथ हाइपरटेंशन ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ चूजिंग फूड लो इन सोडियम. नर्स वुड प्लान टू टीच क्लाइंट टू लिमिट इनटेक ऑफ, मीन्स किसका इनटेक कम करना है. तो अगर पेशेंट एप्पल खा रहा है, तो फ्रूट्स में तो एप्पल में ऐसा सोडियम नहीं होता है. एप्पल खाने हैं लेकिन नमक लगा कर नहीं खाने हैं, तो एप्पल कैन बी गिवन. केले में तो पोटेशियम होता है, और याद रखो मैंने आपको एक बार मेन वीडियोस में पढ़ाया था कि बनानास अगर आप दोगे, बनानास में पोटेशियम होता है, सोडियम कम होता है. तो दैट इज़ अगेन बनाना आर एडवाइज्ड टू हाइपरटेंसिव पेशेंट, तो ये तो आप दे सकते हो, इसमें भी सोडियम कम होता है. स्टीम्ड वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स में तो खास सोडियम नहीं होता अनलेस आप वेजिटेबल्स के ऊपर नमक मिर्ची मसाले डाल के खा रहे हो. अब स्मोक्ड सलामी, सो स्मोक्ड फूड में सोडियम ज़्यादा होता है, तो ये आपको अवॉइड करने हैं. सिंपल. स्मोक्ड फूड जितने भी होते हैं सब में सोडियम ज़्यादा होता है, तो ये हाइपरटेंशन पेशेंट को अवॉइड करने हैं. आगे चलते हैं. अ क्लाइंट हु इज रिकवरिंग फ्रॉम सर्जरी से रिकवर हो रहा है, हैज़ बिन एडवांस फ्रॉम क्लियर लिक्विड डाइट टू फुल लिक्विड डाइट. Client is looking forward to diet change because they have been bored with clear liquid diet. देखो, एक होती है क्लियर लिक्विड डाइट, दैट इज वाटरी पानी जैसा फ्लूइड देना है आपको. नर्स वुड प्रिपेयर टू ऑफर विच फुल लिक्विड डाइट. सो जस्ट लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन क्लियर लिक्विड डाइट एंड फुल लिक्विड डाइट. तो इसको पहले समझो दोनों को डिफरेंस. क्लियर लिक्विड का मतलब होता है इट इज़ वाटर लाइक लिक्विड, और फुल लिक्विड का मतलब होता है दे आर आई कैन से इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, बट थोड़े से गाढ़े होते हैं. दे आर अ बिट मोर थिक, थोड़े से गाढ़े होते हैं. तो अब आपका क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि पेशेंट पहले क्लियर लिक्विड डाइट ले रहा था, मीन्स दाल का पानी, चावल का पानी, चाय, कॉफ़ी, अब इनसे बोर हो गया है, अब थोड़ा सा थोड़ा गाढ़ा फूड चाह रहा है, तो उसमें क्या दोगे आप. अब देखो, क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट क्वेश्चन बहुत सिंपल है. अगर मैं बात करूं टी और जिलेटिन, ये तो बिल्कुल पतले पतले होते हैं. आइस पॉप भी पतला होता है. कस्टर्ड गाढ़ा होता है अकेला. सिंपल. तो आंसर विल बी कस्टर्ड. सिंपल. तो कस्टर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ फुल लिक्विड डाइट. सिंपल. मूविंग टू नेक्स्ट वन. अ क्लाइंट इज रिकवरिंग फ्रॉम abdominal surgery and has large abdominal wound. Nurse would encourage client to eat which food item that is naturally high in vitamin C to promote wound healing. So just याद रखो, wound healing से कई सारे क्वेश्चन आपके पैथ फिजियोलॉजी में पूछ सकते हैं.
तो वोंड हीलिंग के लिए जो मैं आपको बताऊंगा, देर आर 3 important थिंग. So most important vitamin for wound healing, that will be vitamin C. Most important metal for wound healing, that is zinc. And enzymes that is important for wound healing, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेटालोप्रोटेस. So these are 3 MCQs which they can ask you in exam. Most important vitamin, vitamin C. Most important metal, zinc, matrix metalloprotease. तब आपको देखना है कि विटामिन सी किस में होगा. सिट्रस फ्रूट में होता है, तो आंसर विल बी ऑरेंजेस. मिल्क में तो कैल्शियम ज़्यादा होता है, और अगर मैं बात करूँ बनाना की, इसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, और चिकन में तो विटामिन B12 ज़्यादा होगा, नॉन वेज फूड है. सो आंसर विल बी ऑरेंजेस. सिंपल. ओके, आगे चलते हैं. नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विथ सिरोसिस ऑफ लीवर. अब पेशेंट को लीवर की सिरोसिस है. टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ डिसऑर्डर, नर्स टीच क्लाइंट अबाउट फूड दैट आर हाई इन थायमिन. ऐसे कौन से फूड है जिनमें थायमिन मीन्स B1. So nurse determined that client has best understanding of dietary measures to follow if the client state an intention to increase intake of which food. So आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि किस में थायमिन ज़्यादा होता है. तो मैंने जैसे पहले बताया था आपको, मिल्क में कैल्शियम ज़्यादा होता है, चिकन में विटामिन B12 ज़्यादा होगी, और ब्रोकली इज़ लो फैट डाइट. तो आंसर क्या बच गया? लेग्यूम्स. तो याद रखिए, जितने भी लेग्यूम्स होते हैं, दे आर मीन्स दाल जो होती हैं, दीज आर गुड सोर्स ऑफ थायमिन. सिंपल. आगे चलते हैं. नर्स प्रिपेयर टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू क्लाइंट विथ लो पोटेशियम लेवल. पेशेंट का पोटेशियम कम है. अबाउट द फूड दैट आर हाई इन पोटेशियम एंड प्लान टू टेल क्लाइंट टू कंज्यूम विच फूड. सो बेसिकली अब आपको वो फूड बताने हैं जिसमें पोटेशियम ज़्यादा है. तो अगर मैं बात करूँ व्हाट आर हाई पोटेशियम फूड, तो मैं जो हम प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं, तो मैं अगर यहाँ पर लिखना चालू करूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट है बनाना, तो बनानास में काफ़ी ज़्यादा पोटेशियम होता है. देन आई कैन प्रिस्क्राइब पेशेंट को और क्या दे सकते हैं, कोकोनट वाटर. ये 2 चीज़ें आपने ICU में देखी होंगी. नारियल का पानी में भी क्या होता है, इसमें कई सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कोकोनट वाटर. फिर अगर मैं बोलूँ कैरेट, एवोकाडो, देन आई कैन से कुछ रेसिन जो होती हैं, किशमिश, उसमें भी पोटेशियम ज़्यादा होता है. पोटैटोस में भी थोड़ा बहुत पोटेशियम होता है. फिर अगर मैं बात करूँ पेशेंट को कैंटलोप, दिस विल हैव मोर पोटेशियम, राइट. और अगर मैं बोलूँ, कई बार आप देखोगे बेरीज के अंदर, स्पेशली लाइक स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज में भी होता है. तो दीज आर समथिंग. और अगर मैं बात करूँ टमाटर में भी होता है, टोमेटोस. तो दीज आर मशरूम और स्पिनच भी अगर मैं चाहूँ तो इसमें ऐड कर सकता हूँ, तो मशरूम, स्पिनच. सो दीज आर सम ऑफ द फूड विच आर हाई इन पोटेशियम. अब देखते हैं ऑप्शन. तो ऑप्शन में क्या क्या होगा, रेसिन आएगा, किशमिश, फिर मैं बोलूँ पोटैटो आएगा, कैंटेलोप आएगा, और स्ट्रॉबेरीज आएंगी. क्लियर. तो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर फॉर एग्जाम. अगर मैं बात करूँ जो बच गए 2, क्या बच गए, पीस से पीनट बटर बनता है, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है. और अगर मैं बात करूँ कॉलीफ्लावर की, सो देखो, पीनट इज़ अ गुड टाइप ऑफ हेल्दी स्नैक, इसको हम बोलते हैं. जो पीनट बटर बनता है, काफ़ी बॉडी बिल्डर्स उसको लेते हैं. सो पी और कॉलीफ्लावर इन द सेंस, इससे मसल की ग्रोथ भी अच्छी होती है, बिकॉज इन दोनों में मैग्नीशियम ज़्यादा होता है. दीज आर गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम. सो ये आपको याद रखने हैं कुछ डाइटरी फैक्ट्स विच दे कैन आस्क इन एग्जाम. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन. A nurse is reviewing laboratory result and notes that client's serum sodium level is 150. So serum sodium level 150, normal sodium की वैल्यू कितनी होती है, 135 to 145. इसका मतलब मेरे इस मरीज को क्लियर कट क्या हो रहा है, हाइपरनेट्रीमिया हो रहा है. सोडियम लेवल, नर्स रिपोर्ट
द सीरम सोडियम लेवल टू द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब डाइटरी इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन सोडियम लेवल. विच एक्सेप्टेबल फूड आइटम डज द नर्स इंस्ट्रक्ट क्लाइंट टू कंज्यूम. अब देखो पेशेंट का सोडियम ज़्यादा है, तो पेशेंट का सोडियम ज़्यादा है, ऐसे में क्या उसको खिलाओगे आप, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे. तो बात करते हैं. अब देखो अगर मैं बात करूँ पीस की, तो पीस में मैंने आपको बताया था इसमें मैग्नीशियम होता है, तो ये आप दे सकते हो. नट्स, अंडरस्टैंड, नट्स में कई सारे होते हैं, राइट. और इसमें अगर आप देखोगे कि उतना सोडियम नहीं होता, बाकी फॉस्फोरस ज़्यादा होता है इसमें, और कुछ नट्स में कैल्शियम ज़्यादा होता है. और अगर मैं बात करूँ कि चीज़ की, चीज़ नहीं देनी बिकॉज चीज़ में सोडियम ज़्यादा होता है. प्रोसेस्ड फूड तो कोई से नहीं देने, हर प्रोसेस्ड फूड को आपको अवॉइड करना है. तो कॉलीफ्लावर भी आप दे सकते हो बिकॉज उसमें भी मैग्नीशियम ज़्यादा होगा. सो दीज आर द थिंग्स विच वी कैन गिव. और प्रोसेस्ड फूड आपको अवॉइड करने हैं. So processed food should be avoided. So this is something about your nutrition. I hope you enjoyed this. Simple topic है. Bye bye. Take care.